हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का 7.1 से लेकर के 7.2 का सभी क्वेश्चंस को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 प्रश्नावली 7.3 का सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। अगर आपने अभी तक 7.2 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगा? तो मेरे चैनल में आप क्लिक कीजिए और चैनल में क्लिक करके आप उसमें वीडियो और प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10th का देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3, जिसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये पढ़ना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस के हेल्प से। तो ये एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। किसी भी तरह का त्रिभुज है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज है यानी कि 3 वर्टिसेस है, तो तीनों वर्टिसेस का अलग अलग वर्टेक्स रहेगा और अलग अलग क्या रहेगा, निर्देशांक अलग अलग रहेगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। चाहो तो आप इधर से भी मतलब ABC ले सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए भाई, इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। कुछ तो वर्टेक्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर x3 y3, ये हमारा हो गया निर्देशांक बिंदु, है कि नहीं। ये जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका अंदर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान देना है, हम लोग एक ट्रिक के साथ बात करेंगे जिसमें कोई गड़बड़ी, कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए, ये बाहर में है कि नहीं। तो क्या होता है, सबसे पहले x1 लिखना है। क्या लिखना है? x1 से स्टार्ट करना है, x1 से। अब ब्रैकेट दीजिए, अब y का स्टार्ट होगा y2 माइनस y3, ये हो गया। ध्यान दीजिए 1 2 3, x1 से शुरू करना है और y2 माइनस y3 करना है कि नहीं। प्लस अब हम लोग x2 लिखेंगे, x1 हो गया। अब प्लस दे करके x2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ 1 था तो 2 3 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पर 2 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 3। देखिए y2 y3 माइनस y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 1 2 3 2 3 1 2 3 1, है कि नहीं। एक और ट्रिक है, उसको भी देखेंगे। प्लस x3, अब कहाँ पहुंच गए हैं? तीसरा स्थान पर। तो कहाँ से होगा स्टार्ट? ये y1 माइनस y2, 3 2 1, या बड़ा ब्रैकेट 1, है कि नहीं। तो एरिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वह स्क्वायर यूनिट में आएगा, मतलब वर्ग मात्रक के रूप में आंसर आएगा, है कि नहीं। इसको यूनिट को भी थोड़ा ध्यान में हम लोग को रखना है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। x1 x2 x3 ये तो सीधा सीधी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 31 12, ये रखना है। 23 31 12, 23 31 12 कितना आसान है। x1 2 3 2 3 1 3 1 2, कितना आसान है कि नहीं। तो ये रहा हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला।
अब यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांक के सहायता से। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट खिसक करके इस लाइन में आ जाए, ये पॉइंट खिसक करके इस लाइन में आ जाए ए कोऑर्डिनेट, तब इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई? एरिया रहेगा उसका, मान लीजिए कब यहाँ पर पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा, या जब ये भुजा को छोटा करेंगे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 0, ये भुजा की लंबाई काट देंगे, तब ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो वैसे कंडीशन में BAC तीनों एक ही रेखा में हो जाएगा। जब बोलेगा कि बताइए संरेखी के फॉर्म में आ गया, तब उसका एरिया कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि ये भुजा दोनों है वो शिफ्ट होकर क्या, जब इसको भुजा को छोटा करेंगे काटेंगे तब तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो उस टाइम उस कंडीशन में संरेखी हो जाएगा, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है कि नहीं। तो तीनों पॉइंट्स हो जाएगा हमारा एक संरेखी के रूप में हो जाएगा। और संरेखी जब होता है तो उसका एरिया शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, 0 हो जाएगा। मतलब इसके फॉर्मूला के बराबर एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के उसके बराबर हम लोग 0 बैठाएंगे, तो उसका हो जाएगा कोलिनियर का हो जाएगा, संरेखी का हो जाएगा। संरेखी के कंडीशन में जब तीनों पॉइंट एक ही में शिफ्ट करेगा ABC, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्या कि वहां पर मान लीजिए कुछ एरिया का निर्माण होगा तब तो उसका क्षेत्रफल बनेगा। अब ये पॉइंट ही यहाँ से उठ के यहाँ इस लाइन में आ जाएगा, तो कोई लाइन, एक लाइन कोई एरिया बनाता है क्या? नहीं बनाता है एक लाइन, इसीलिए उसका हम लोग 0 ले लेते हैं, कि नहीं। उसका 0 हो जाता है वैल्यू। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे क्वेश्चंस को बनाते वक्त। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका भी बता दिए। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा मेहनत करना है। हम एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर बनाते हैं। बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिस है कि नहीं, मतलब फलना ढकना तिलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो 1 में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है? 2,3, दूसरा क्या है? -1,0, तीसरा क्या है? 2, -4 है। ये 3 पॉइंट्स है। तो हम लोग ये 3 पॉइंट्स को कैसे हम लोग सॉल्व करें? देखिए त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं, समझने के लिए ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसको ये ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब तीनों पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? सभी का वैल्यू शीर्ष एक लगातार क्रम में उठा देते हैं। इसको ये लेते हैं, ये हो गया हमारा 2, 3, 2,3। B क्या हो गया? तो हो गया -1,0। अच्छा C क्या हो गया? तो हो गया 2, -4 हो गया। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष में हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग निकालते हैं एरिया इसका, फटाफट एरिया अंदर का निकालेंगे, इसका पार्ट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं ताकि अच्छे तरह से याद रहे कैसे फॉर्मूला को देख करके कोट करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला पहले लिख लें। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको कोई भी वैल्यू बैठाने में गड़बड़ होगा ही नहीं होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 ताइस हो गया, प्लस x2 को लेकर के क्या करेंगे हम लोग? ताइस 31 होता है ना, तो y3 - y1 प्लस x3, ये हमेशा सभी प्लस में सब है कि नहीं। तो 3 का जाएगा ताइस 31 12, तो लिखेंगे यहाँ पर y1 - y2 ताइस 31 12 हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शॉर्टकट में देते हैं हाफ। अब बात यहाँ पर ये है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहाँ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चिन्हित कर देते हैं, या तो आप यहाँ चिन्हित कीजिए या तो आप यहाँ चिन्हित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, तीसरा में x3 y3। आने की देखिए इसको लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब तीनों का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख देख के आराम से पूरा कर दीजिए। x1 के देखिए x1 का लिखना है, x1 का चिन्ह क्या है 2 है, तो फटा के 2 बैठा दीजिए। अब क्या है y2, तो y2 के चिन्ह देखिए 0 है, तो 0 बैठा दिए माइनस। अब y3 कितना है, तो y3 यहाँ पर -4 है, तो -4 आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो फिर माइनस माइनस प्लस करके लिख दीजिए, एक बार कहानी खत्म हो गया। अब इसको खत्म, यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब प्लस x2 कितना है, तो x2 मेरा -1 है, तो इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं -1। अब देखिए y3 कितना है, तो y3 के जगह पर -4 है, तो -4 रख देते हैं -4। अब माइनस है, फॉर्मूला माइनस कर दिए। y1 3 प्लस x3 हमारा 2 है, 2 कर दिए। y1 3 माइनस y2 0। इस तरह से हम लोग देख कर क्या किए, सभी का वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा पूरा फुलफिल हो गया। अब केवल सॉल्व करना है इसको, तो 1/2 ब्रैकेट में 2 0 + 4 क्या हो गया 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर गुना था, ब्रैकेट मतलब गुना है वहां पर। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कर देते हैं, तो फिर इसको रहने दे, क्या प्लस, यहाँ पर -1 है। अब यहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा -4 -3 -7, चलो -7 ही रहने देते हैं। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, प्लस 2 गुने 3 में से 0 हटाएंगे तो 3 ही रहेगा, ये इधर एक साथ है, इक्वल टू 1/2 2 चौक 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। नेगेटिव नेगेटिव में क्या करता है, पॉजिटिव करता है तो प्लस ही हो जाएगा, पहले से प्लस था, है कि नहीं। तो 7 गुने 1 हो जाएगा 7 प्लस 3 दूना 6। अब क्या हो गया यहाँ पर 1/2 इंटू, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से 12 13 13 8 20 21 21 हो गया। अब बताइए 21 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो आप यहीं पर वर्ग मात्रा लिख दीजिए, तो इसको सॉल्व करके क्या कर दीजिए, लिख सकते हैं 10.5 वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट का हिंदी वही होता है। आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट में देना हो तो यहाँ पर पॉइंट में दे सकते हैं, तो बिना पॉइंट वाला यहाँ पर दे सकते हैं आंसर। यही था मेरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया, बस इतना ही काम करना है, लेकिन वर्ग मात्रक छोड़ना नहीं लिखने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट है, अब हम लोग 2 का फटाफट कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए एकदम दबा के। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो बनाएंगे ना, वो हम लोग थोड़ा कम ही मिटाएंगे, आधा ही मिटाएंगे, केवल इतना ही पोर्शन मिटाएंगे, ताकि समय का भी बचत हो, आप लोग का भी और मेरा भी बचत होगा। एक फॉर्मूला भी रहने देते हैं, खाली यहाँ पर मिटाएंगे 2 नंबर, यहाँ पर मिटाएंगे, यहाँ पर मिटाएंगे जी, हो गया। अब देखिए दूसरा इसका क्या बोलता है,
यहाँ पर है -5 -1, यहाँ पर हो जाएगा 3, -5। तीसरा में 5, 2, ये हो गया। अब यहाँ पर वही काम कर लेते हैं, इतना ही तो मेरा काम ही था। -5 हो गया। इसको फिगर बनाइए या ना बनाइए कोई सा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बना देते हैं। 3, -5 और 5, 2। क्वेश्चन सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत दे देगा। -5 -1, 3, -5, 5, 2, ठीक। अब वही काम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम है, वही हम लोग यहाँ दर्शा दिए हैं। अब त्रिभुज एबीसी वही एबीसी है का क्षेत्रफल तो जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 कितना है, तो यहाँ पर -5 है, लिख दिए -5। ब्रैकेट में y2 कितना है, तो y2 हमारा है -5, लिख दो -5, माइनस y3 कितना है, तो 2 है, प्लस x2 कितना है, x2 मेरा 3 है, लिख दीजिए 3 एकदम पूरा मस्ती से। y3 कितना है, 2, माइनस y1 माइनस 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 प्लस हो गया, 1 हो गया। अच्छा बताइए x3 कितना है, यहाँ देखिए खटाक के 5 प्लस 5, ब्रैकेट में y1 कितना है, खटाक -1, अच्छा माइनस y2, बच्चा y2 भी देख लिया है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, क्लोज हो गया। अब इसको तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 1/2 -5 -5 -2 -7 हो जाएगा, -7 गुना रहेगा यहाँ बीच में, प्लस 3 × 3 यहाँ पर देखिए प्लस 5 × 5 में से गया तो 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 7 बजे 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बजे 35 हो गया, प्लस 3 × 9 हो गया, प्लस में 5 × 20 हो गया। ये हमारा हो गया टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/2 यहाँ पर जोड़िए 0 9 9 10 4 14 के 4 हाथ में 1 3 3 6 हो गया 64, 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4 32 हो गया, यानी कि 32 जो आया है मेरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया है। अब ये क्षेत्रफल जो आया किसमें आया, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग मात्रक में आया है, मात्रक, बस वर्ग मात्रक हो गया, कंप्लीट हो गया। कितना आसान से बना लिए हम लोग, बस फॉर्मूला याद रखिए और कटाक के बना दीजिए कि नहीं, कोई है ही नहीं एकदम इसमें क्वेश्चन में। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुओं तीनों बिंदु संरेखी हो। क्या हो, तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी हो कहने का मतलब क्या हो गया कि वह एक ही लाइन में बिंदु है, तो बताइए k का मान ज्ञात कीजिए, इसका क्वेश्चन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 1 नंबर में 7, -2, दूसरा में है 5, 1, तीसरा में क्या है, तो है 3, k है। ये है हमारा तीनों पॉइंट, और तीनों पॉइंट में से हम लोग क्या करना है, सॉल्व करके k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये तीनों पॉइंट जो है ये संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब एक ही लाइन में है, इस तरह से है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से है 7, -2, यहाँ पर 5, 1 है, यहाँ पर
3, K है। इस तरह से क्या तो क्या एक त्रिभुज दिख रहा है? जब त्रिभुज नहीं है तो यहाँ एरिया कहाँ से निकलेगा? उसका 0 इसीलिए हो गया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, है कि नहीं। ये कंटिन्यू लगातार है। इसका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है संरेखी के लिए, बिंदु ABC एक संरेखी है, लिख सकते हैं यहाँ पर हल, क्योंकि बिंदुओं ये 7, -2, B 5, 1, C 3, K संरेखी है। क्या है? संरेखी, कोलिनियर है। तो उसका एरिया क्या होता है? इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, जब 0 हो जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, इसके फॉर्मूला के बराबर भी 0 होगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो दो गुना में है इधर ये बचवा को भी उधर धकेल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों धकेलेंगे? क्या कि बराबर सभी से बाहर निकाला गया कॉमन है, तो कॉमन पार्ट को हम उधर भेज सकते हैं, है कि नहीं। तो 0 में सब भस्म हो जाता है कि नहीं, भस्मासुर। तो भस्म कर देंगे उसको भी, या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। आप तो वैल्यू पुट करके उसको भेजो उधर, आप तो पहले भेजो, बतिया वो है कि नहीं। सब मिला करके बात वही होता है। y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बात समझ में आ रहा है ना बच्चा सब? चलो, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सबका x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लोग दिखा सकते हैं, ताकि हम लोग को बैठाने में, वैल्यू बैठाने में दिक्कत ना हो। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया। अच्छे तरीके से हम लोग छोटा छोटा दिखाएंगे। ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, है कि नहीं। केवल अपने जानने पहचानने के लिए हम लोग को दिखाएंगे, यहाँ पर किसी और को दिखाना नहीं है, केवल हम लोग को दिखाना, जो बनाएगा वही देखेगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग अपने अपने देख करके वहां पर बैठाएंगे। x1 है तो हो गया 7 ब्रैकेट, y2 1 है, 1 माइनस y3 K प्लस x2 5 है, y3 कितना है तो K है, माइनस y1 क्या है, y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा? प्लस। अब x3 कितना है तो x3 हमारा 3 है, तो लिख दिए 3। अब बढ़िया से बैठाइएगा केवल वैल्यू। y1 कितना है, y1 -2 हो गया, माइनस, अच्छा y1 है ना -2, ठीक है। y2 कितना है, 1 है, बराबर 0। अब क्या करते हैं, 7 गुना करते हैं, 7 अंदर चल जाएगा, -7K हो गया, प्लस 5K प्लस में 10। तो ये ब्रैकेट जहां तक है वहां तक हम लोग गुना करेंगे 5 को, बाहर में कॉमन है कि नहीं। ये 10 हो गया, प्लस में चाहे तो इसको गुना करके लिखते हैं, -2 -1 -3 और 3 गुने -3 बराबर ये 0। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये 7 और जोड़ के लिखेंगे, चलो एक बार लिख देंगे, 7 माइनस, देखिए दोनों को काम करेंगे क्या हो जाएगा, -2K हो जाएगा, 2K। इसको एक साथ हम लोग काम कर दिए,
-7 + 5 के। यहाँ पर बच्चा से गलती नहीं कीजिएगा, के स्क्वायर बच्चा क्या कर देगा, 7 × 5 = 12 के स्क्वायर, बहुत पहलवान बहुत बुद्धिमान रहता है वो सब बच्चा। -7 है यहाँ पर, +5 है, -2 बचेगा, -2 के हो गया, प्लस का 10 और यहाँ पर हो जाएगा -3 × 3 = 9 = 0। अब इस सभी को उधर क्या करना है, जोड़ देते हैं। 7 और 10 17, -2 के धीरे धीरे बना देना है, अलग अलग स्टेप करके। 7 और 10 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 17, माइनस के 9 बराबर के 0 हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेप बढ़ाते हैं, -2 के +17 - 9 हो जाएगा, प्लस का 9 8 17 8 हो जाएगा = 0। अब क्या हो जाएगा, -2 के बराबर -8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, के का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो के बराबर हो जाएगा -8 बटा -2, -8 बटा में माइनस हो गया 2, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, तो 2 × 8, माइनस माइनस कट गया, 2 × 8, तो के का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ये था हमारा के का वैल्यू निकल गया 4। चलिए अब दूसरा नंबर, व्हाट इज टेल मी, दूसरा नंबर बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है ना, 8 1 के -4 है, तीसरा क्या है 2 -5 है, इतना है। अब ये तीनों भी क्या है, वही काम करना है, संरेखी है। तो संरेखी क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है संरेखी के लिए, हल इसको ए बी सी मानते हैं, ए बी सी, थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ए क्या है 8, 1, अब तो बिंदुओं देते हैं, थोड़ा और सटीक हो जाएगा। बिंदुओं ये 8, 1 बी के -4 सी 2, -5 क्या है संरेखी, क्या है संरेखी है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, संरेखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तीनों का भी फिर वही काम करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तीनों बिंदु दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं संरेखी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाता है बराबर का 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला में फटाफट पुट करते हैं, 1/2 x1 y2 y3 प्लस के x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर का 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 ले लिए, उधर क्या हो गया x1 कितना है, x1 है 8, चलो बैठा दीजिए 8। y2 कितना है, तो -4 ले लीजिए, माइनस y3 कितना है, तो y3 है -5, माइनस +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 k है, चलो k लिख दिए, x2 k है, बढ़िया से लिखते हैं k, ब्रैकेट में क्या है y3 -5 है, माइनस y1 कितना है, 1 है, प्लस x3 कितना है, तो 2 है। अब देखते हैं यहाँ पर y1 कितना है, तो y1 1 है, माइनस, अब माइनस क्या करते हैं y2 वेरीज और माइनस +4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज 0। अब ये 1/2 जो है उसको उधर भेज देते हैं, तो 0 हो गया, सुख ले, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 -4 और +5 मतलब 1 रहेगा, है कि नहीं।
ये हो गया, यहाँ से निकलेगा प्लस 1/2 जो है उसको हम उधर भेज दिए, 0 कर देंगे इस लाइन में। अब उतारने क्या, चलो उतार देते हैं, बच्चा सब गड़बड़ा जाएगा। 8 ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे, इधर ही रखते हैं, हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का k, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में -6 हो जाएगा, -5 -1 प्लस 2, 4 1 5 हो जाएगा बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा 8, चलो ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 6 के 5 दूना 10 बराबर का 0 हो जाएगा, चलो ठीक है। अब 8 और क्या हो जाएगा 10 18 -6 के प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या -6 के बराबर -18, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, या के बराबर -18 बटा -6 कट गया, 6 कम 6 6 3 18, यानी कि जो के का वैल्यू आ गया हमारा 3 आ गया, क्या आ गया 3, यही हमारा हो गया आंसर। के का वैल्यू 3 आ गया, बस यही निकालना था, के का वैल्यू 3 ही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट है कि नहीं। जब नींद न आए तो क्या करेंगे, तो गाना सुनोगे, तो गाना सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलत है। देखिए बोल रहा है कि शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और साथ ही इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें। ये हमारा है त्रिभुज, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये हम लोग ये भी ले लेते हैं, ये है हमारा ये बी सी। अब क्या निर्माण हो रहा है भाई, तो शीर्षों का जो बिंदु दिया हुआ है, चलो शीर्षों का बिंदु 0,-1 यहाँ पर 2,1 यहाँ पर है 0,3 ये है। अब बोल रहा है कि इनके जो मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज, अच्छा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हर एक लाइन में देखो तो दो हमारा कोऑर्डिनेट है। इस लाइन में BC AC सभी भुजा है, उसके साथ इन में क्या है 2 कोऑर्डिनेट लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट का मध्य बिंदु, हम लोग एक रेखाखंड का अगर 2 पॉइंट भी है तो उसका हम लोग मध्य बिंदु आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB के मध्य बिंदु से एक पॉइंट लेना है, BC के मध्य बिंदु से एक पॉइंट लेना है, और AC के मध्य बिंदु से एक पॉइंट लेना है कि नहीं। तो तीनों का मध्य बिंदु निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सो देखिए। ABC क्या है, तीनों का शीर्ष है, चलो हल। तो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है 0,-1 है, और क्या है B है 2,1 है, और C क्या है तो 0,3 है कि नहीं। अब हम लोग तीनों का बिंदु से क्या लेंगे, एक एक हम लोग निकालेंगे, भुजा का मध्य बिंदु निकालेंगे। जैसे ये B है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर A हो जाएगा, और BC का भी एक मध्य बिंदु निकलेगा, और AC का भी एक मध्य बिंदु निकलेगा। अब तीनों का मध्य बिंदु पहले निकालते हैं। पहले हम लोग AB का मध्य बिंदु निकालेंगे, इसलिए AB का मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है
कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है। तो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकला तो देखिए। तो ए बी बोल रहा है, ए और बी, तो ये दोनों के बीच का पॉइंट निकाल रहा है। देखिए ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है हमारा, तो ये है 0 प्लस x2 कितना है 2 है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कोमा y1 कितना है -1 है, प्लस y2 कितना है तो वो 1 है, बटा में 2 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या निकलेगा 2/2 कोमा 0/2 यानी कि कट जाएगा ये, तो 1 बचेगा 1,0। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं D, तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0 है कि नहीं। ये हमारा हो गया पॉइंट D का निकला, इसको D पॉइंट ले लिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या बोलता है, देखिए BC कहाँ पर है BC, तो x1 इसके लिए ये हो जाएगा 2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। चलो ठीक है। y1 कितना है तो 1 है, प्लस y2 कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, कोमा 3 प्लस 1 4/2 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा कितना 1 बचेगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 बचेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग DE मान लेते हैं, यहाँ पर E, इसका निर्देशांक क्या निकला 1,2 E निकल गया। अब हम लोग तीसरा जो निकालेंगे F का, तो निकलेगा AC से, क्या निकलेगा A और C से दोनों का मध्य बिंदु। तो लिखेंगे यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ध्यान से देखिए, इधर x1 मेरा 0 है और उधर का x2 ये भी 0 है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ का y1 मेरा -1 है, अब प्लस उधर का y2 मेरा 3 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब देखिए क्या देता है यहाँ पर 0 प्लस 0 0/2 नील सन्नाटा, -1 प्लस 3 हो जाएगा 2/2 बराबर 0, यहाँ पर कटेंगे 1 बचेगा है कि नहीं। इसको F मान लेते हैं, यानी कि ये F का जो पॉइंट आया वह आया 0,1, x तरफ 0 मिला y तरफ 1 मिल गया है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों का पॉइंट निकल गया, अब तो तीनों का पॉइंट यहाँ लिख दिए, अब हम लोग का तो जगह खत्म हो गया। देखिए क्या त्रिभुज बनेगा, D से लेकर के E से लेकर के F और यहाँ से लेकर के इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया, बना ना। अब यही त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों का अनुपात निकालने बोल रहा है कि नहीं। अब समझ में आया क्या बोल रहा था, तो कि इसका मध्य बिंदु निकाल दिए, तो मध्य बिंदु में ये पॉइंट जगह कट गया, अब मिलाने पर क्या एक त्रिभुज बना। अब ये त्रिभुज है, उसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका अनुपात करेंगे, तो क्या आएगा तो देखते हैं। तो चलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो खींचिए फोटो टाइप के स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं, ताकि अब हम लोग निकालेंगे इसको। देखिए x1 x2 मान लेते हैं पहले, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज
का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का। अब यही से हम लोग सबका काम तमाम करेंगे। देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या x1 है, y1 x2 y2 x3 y3 दर्शा दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग निकालते हैं बड़ा वाला का, क्या किया, बड़ा वाला का वैल्यू लिखा हुआ है कि नहीं, तो आराम से बड़ा वाला का हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज बड़ा वाला क्या है, ये बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, 1/2। यहाँ तक तो पूरा सबका मिल ही रहा है। x1 0 हो गया ब्रैकेट, y2 1 हो गया माइनस y2 y3 तो हो जाएगा 3, हो गया खत्म, प्लस x2 कितना है, x2 यहाँ पर 2 है। चलिए अब हमारा क्या है y3 3 माइनस y1 माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x3 0। अब यहाँ पर y1 कितना है, तो y1 हमारा है -1 माइनस y2 1 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 ब्रैकेट में 0 हो जाएगा। 0 क्या जाएगा, इसमें पूरा कुछ भी गुना कर देंगे तो पूरा एकदम फटाक के 0 कर देगा, है कि नहीं, प्लस 2 इंटू 3 + 1 4 प्लस 0, ये हो गया बराबर, यहीं पर लेते ताकि इधर स्पेस उसका एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू, देखिए 4 दूना 8 यही रहेगा, 2 एकम 2 2 दूनी 2 चौके 8 प्लस 4 वर्ग मात्रक। ये हमारा निकल गया क्या, 4 वर्ग जो मात्रक निकला है वह हमारा निकला है बड़ा वाला एरिया। क्या निकल गया, बड़ा वाला एरिया निकल गया भाई। अब हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे एकदम छोटा का। छोटा का क्या होता है, देखिए क्या हो जाता है, त्रिभुज छोटा वाला क्या पार्ट है, तो है DEF है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा x1 y1, तो उसके बाद e यहाँ पर इसको लिख देंगे x2 y2, ये हमारा हो जाएगा x3 y3, है कि नहीं। अब इधर से भी राउंड घूम सकते हैं। अब इसका हम निकालेंगे 1/2 फॉर्मूला के अनुसार होता है x1, तो x1 हमारा क्या है, यहाँ 1 है, चलिए 1 लिख दिए ब्रैकेट में, y2 तो यहाँ पर 2 है माइनस y3 1 है, चलिए 1 लिख दिए, प्लस x2 1 है। अब कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, 3 लेंगे। अब 3 क्या है, 1 है, माइनस y1 0 प्लस x3 उधर है 0। अब क्या है y1, तो y1 हमारा मिलेगा फिर 0 माइनस y2 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 1 गुने 1, 2 में से 1 चल के 1 बचेगा, प्लस 1 गुने 1 हो गया यहाँ पर भी, प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाहर में लग गया है गुना में, तो 0 हो गया, फराक किया है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, 1/2, अब यहाँ पर
1 गुना 1, 1 बच गया, प्लस 1 बच गया, प्लस 0, यानी कि 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब 1 क्या मिल गया, वर्ग मात्रक मिल गया। ये क्या बोला, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक, ये हमारा मिल गया। अब दोनों का एरिया निकाल लिए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हम लोग का क्या होगा, देखिए पर इसका और इसका रेशियो तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये अलग है इधर, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किताब में यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो इधर का क्षेत्रफल जो आया उसको इधर लिखिए, और इधर का जो क्षेत्रफल आया है उसको नीचे लिखिए। तो इसका 1 आया था, उसका 4 आया था, तो 1/4 हो जाएगा इसका रेशियो, है कि नहीं, यानी कि 1:4 भी लिख सकते हैं इसको, और लिख करके 1:4 आंसर, है कि नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हेल्पफुल होगा आपको कॉपी पे नोट करने में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है, तो उसका कहना है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 दिया हुआ है। तो एक चतुर्भुज है, इधर बनाते हैं साइड में, चलिए ये हमारा रहा चतुर्भुज। अब हो रहा है कि कर्म में है, तो इसको कर्म में करते हैं, ये BCD, ये हमारा हो गया चतुर्भुज। अब उसका शीर्ष जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसका है -4 -2, चलिए ठीक है। B का है -3 -5, C का है 3, -2, D का है 2, 3, इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हो गया लोचा, क्या लोचा हो गया भाई, हम लोग पढ़े हैं सर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बता रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लोचन है, देखिए कुछ लोचा नहीं है, अगर दिमाग में है खोचा तो कोई लोचा नहीं है। तो देखिए दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए, कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें ध्यान दीजिए, तो एक विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है। तो मान लीजिए हम लोग के पास तो यहाँ पर 2 विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही विकर्ण से क्या करेंगे, काम खत्म कर देंगे। क्या इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट सकते हैं भाई, हाँ, और इस चतुर्भुज का विकर्ण भी है, और इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट भी दिया। अब बराबर रहे या ना रहे उसके मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो निकल जाएगा पूरा बड़ा का क्षेत्रफल, है कि नहीं। यही काम करना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निर्देशांक बिंदु सबका दिया हुआ रहेगा, तो फटाक के इसको क्या कीजिए, डायगोनली डिवाइड कर दीजिए, और एक अलग त्रिभुज उधर बना दीजिए, एक त्रिभुज इधर बना दीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल से बना दीजिए उसका आंसर। 2 त्रिभुज निकाल लेंगे, इसका अलग इसका अलग, फिर दोनों को सटा के जोड़ देंगे, है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे हल, बिंदु क्या है, ये क्या है दिया हुआ है, -4, -2, B -3, -5 है, C क्या है
तो सी है 3, -2 है, और साथ ही डी जो हमारा है 2, 3 है। ये हमारा चतुर्भुज है कि नहीं, ये बिंदु है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज में बट गया। जब दो त्रिभुज में बट गया तो हम लोग एक एक करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एकदम धीरे धीरे, रसे रसे, है कि नहीं। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, हाँ, ये चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है साइड में लिख लेते हैं ताकि कहीं कोई चीज छूट ना जाए, है कि नहीं। x1 y2 माइनस y1 प्लस x2, और सॉरी 1 से लेकर 2 3 यहाँ पर होगा ना, हम भी भूल जाते हैं जी। x2 निकालेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y2, ओहो फिर करवा रहे हैं y1 23 31 12 पर फॉर्मूला रखना पड़ेगा ना। x3 हो जाएगा y1 माइनस y2, 23 31 12 हो गया। अब निकालेंगे, वो देखिए हम चाहेंगे तो इसको BD से डायगोनली डिवाइड करके भी एक इधर का एरिया इधर का एरिया से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या फायदा है, दो ही काम चल जाएगा, दो ही त्रिभुज है कि नहीं। इधर से निकालें इधर से निकालें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उधर का पहले निकालेंगे, ये BC निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1। देखिए ये ABC की बात कर रहा है, तो ये हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, मतलब ABC का निकाल रहा है। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ABC हो गया। अब यहीं से देख के टुचू टुचू बैठा दो, तो x1 कितना है, तो -4 है, -4 हो गया ब्रैकेट। y2 कितना है, y2 है हमारा -5 हो गया, माइनस y1, ओहो, अच्छा ठीक इधर चल गए, हाँ ठीक है। x1 -4, y2 हो गया -5, और y3 कितना है, y3 हो जाएगा -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा जी, हाँ, प्लस x2 कितना है, x2 है -3, चलिए ठीक है। अब बताइए y3 कितना है, यही सब दिक्कत होता है बैठाने में, केवल इतना ही दिक्कत है बैठाने में। y3 कितना है, तो -2 है, -2 माइनस y1 कितना है, तो -2 है, फिर +2 कर देते हैं इसको, है कि नहीं, ब्रैकेट बंद। अब x3 कितना है, तो है 3 ब्रैकेट, y1 कितना है, -2 है, -2 लिख दिए, माइनस y2 यहाँ है, +5 ब्रैकेट 1। अब क्या निकलता है, 1/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट -4 गुने -5 में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 होगा, -3 यहाँ पर प्लस ये एक साथ है दोनों, है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा -3 है, यहाँ पर -2 + 2, अरे 0 हो गया, 0 प्लस 3 गुना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3 गुना -2 + 5, यहाँ 3 निकलेगा, हो गया, खत्म कहानी, बराबर 1/2, 4 × 12 हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस के 0 प्लस के 3 × 9 बराबर क्या देगा, यहाँ पर 12 × 20 21, 21/2, यानी कि यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको बढ़ा दीजिए तो 10.5, इसका आधा हो जाएगा, वर्ग मात्रक। ये हमारा निकल गया इधर का कंप्लीट। अब निकालेंगे ये CD मतलब इधर का निकालेंगे, दोनों जोड़ना भी है। तो ये CD निकालने के लिए हम लोग को कुछ देखिए यहाँ पर क्या क्या मानना पड़ेगा। ये भी ठीक है,
अब सी डी केवल हम लोग को इधर मानना है, तो हमारा बी वाला खत्म कट जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला कट जाएगा, है कि नहीं? तो बी वाला कैसे कटेगा? इसको छोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा x1 y1, हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, है कि नहीं? अब इतना हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, तो हमको लिखने का जरूरत नहीं। अगर आप चाहेंगे तो बिना देखे अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो, थोड़ा समझने में देख देख कर यहाँ पर लिखा हो रहेगा तो देख देख के उतारने में हमको दिक्कत नहीं होता है कि नहीं? अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए सी डी का है। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1, यहाँ x1 है तो x1 है -4, तो चलिए -4 लिख दिए, ब्रैकेट y2 यहाँ है -2 हो गया। अब माइनस होता है y2 के बाद क्या होता है? y3, तो y3 क्या है? 3 है, 3 लिख दिए, प्लस अब x2 कितना है? तो x2 3 है, तो हम पूरा फटाक के 3 लिख दीजिए। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं। अब ये x2 है, अब y3, x2 के बाद y3 उठाएंगे क्या हो जाएगा? 3 माइनस, अब y1 कितना है? तो +2, बैठाते बैठाते अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? प्लस अब देखिए x3 कितना है? तो 2 है, एक वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा आंसर खत्म कर देगा, है कि नहीं? तो y1 -2 माइनस y2 कितना है? तो y2 है इधर -2, तो माइनस +2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -4 गुने -2 -3, ये तो जोड़ सकते हैं हम लोग आराम से, -5 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब प्लस 3 गुने 3 2 5 हो गया। अब ये तो हो जाएगा 2 गुने 0, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर निकालते हैं साइड में, तो लेकर स्टेबल बढ़ जाते हैं। 1/2 ब्रैकेट में माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, 5 चौके 20 प्लस 5 दिया 15 प्लस के 0 बराबर 1/2 गुने क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 और 15 35, यानी कि 35/2 बराबर 17 34 17.5 क्या निकलेगा? वर्ग मात्रक निकल गया, इसका वर्ग मात्रक। कितना हम लोग का हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। देखिए पहले समझिए पहले बात को, ये निकला ऊपर वाला का वर्ग मात्रक, नीचे वाला निकला सेकेंड त्रिभुज का। अब हम लोग को चाहिए था क्या? पूरे का त्रिभुज, पूरे का एरिया चाहिए था, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए हम लोग को चाहिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल ऐड कर दिए। अब कितना कितना आया है? ABC का क्षेत्रफल आया है 10.5। अब जोड़ देंगे त्रिभुज
ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ए सी डी का आया 17.5 वर्ग मात्रक, है कि नहीं। अब जोड़ दीजिए, 17 10 27 हो गया और 1 28, है कि नहीं। 28 हो जाएगा, 28 वर्ग मात्रक, ये पूरे क्या हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को दो काम करना पड़ा, दोनों काम करके लास्ट में जोड़ दिए। अगर और भी बनता त्रिभुज का जरूरत पड़ता, पंचभुज छठभुज सतभुज कितनों रहे हमको उससे मतलब नहीं। बस क्या कीजिए, त्रिभुज का फॉर्मेट तैयार कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके सबको जोड़ते जाइए, है कि नहीं। बस इतना ही हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट है जो 5वां नंबर, उस 5वां नंबर को हम लोग देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 5 नंबर अरे बोल रहा है कि बताइए कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3, ये तो 9वां क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है जी, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष निम्न दिया है कि नहीं। यानी कि एक त्रिभुज है वो इस तरह से है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि उसका निर्देशांक जो बिंदु दिया हुआ है, चलिए ये है, बी है, ये है, सी है। अब तीनों का जो दिया हुआ है, ये का दिया हुआ है 4, -6, बी का दिया हुआ है 3, -2, सी का जो दिया हुआ है 5, 2। चलिए ये है हमारा कोऑर्डिनेट। अब बताइए इसका एक माध्यिका है जो बोल रहा है कि उसके दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, सत्यापन करने बोल रहा है। इसका माध्यिका मतलब यहाँ से लेकर के एक माध्य हम लोग ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। तो इस पॉइंट ये क्या है, माध्यिका है, ये मान लीजिए क्या है, यह मान लेते हैं क्या है, यम है। तो ए से लेकर के यम एक माध्यिका है, किस पर गिरा है, बीसी पर, है कि नहीं। जो हम लोग का ये त्रिभुज है बड़ा वाला, उसको दो भागों में बांट दिया, बराबर भागों में बांट दिया है। तो बताइए कि जो यम होगा वो पूरा बीसी के एकदम बीचों बीच गिरा होगा। कहाँ गिरा होगा, बीसी के बीचों बीच गिरा होगा। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ए का क्या दिया है कोऑर्डिनेट, 4, -6, बी का दिया हुआ है 3, -2, सी का दिया हुआ है 5, 2। त्रिभुज का क्या है, शीर्ष बिंदु है। अब हम लोग ए एम, दैट मीन्स ए एम जो है माध्यिका है, वो क्या कर रहा है, बीसी को दो बराबर मतलब भागों में बांट रहा है। बीसी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो एम जो है बिंदु एम है, बीसी का मध्य बिंदु है। लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु एम है, क्या है, एम है। तो हम लोग बीसी का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए बीसी का मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, सो समझ में आ रहा है ना। चलिए x1 + x2 कैसे निकालेंगे। x1 मेरा देखिए ये है, x1 x2 y1 y2, तो जगह 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, अब हो जाएगा -2
प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 5 3 8 बटा में 2 कमा 0 बटा 2, 2 चौक 8 यानी कि 4,0। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट आया है 4,0, है कि नहीं। ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया बीसी का मध्य बिंदु। अब सर बताइए कि हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखेंगे दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम लोग बोलेंगे वह जो AM है वह एकदम पूरा सेम काट रहा है दो अलग अलग क्षेत्रफलों में, मतलब बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहा है। AM जो क्या है माध्यिक का है कि नहीं। तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज पहले इसका निकालते हैं। ये M तो ये भी M लिखिए तो ये M भी लिखिए, कुछ का किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिख देते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 31 12 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब निकालते हैं इसका 1/2 x1 कितना है तो हम लोग यहाँ दर्शा लेते हैं। x1 देखिए ये MC हो गया, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। अब इसी को देख करके हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, है कि नहीं। ये हम अपने से ले रहे हैं ताकि हम लोग का सहूलियत हो यहाँ पर पुट करने में, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बता चुका है। x1 कितना है, x1 है हमारा 4 लिख दिए ब्रैकेट में। y2 कितना है तो y2 0 हो गया, वाह 0 हो गया, माइनस y3 कितना है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x2 4 y3 माइनस 2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं प्लस x3 क्या है, x3 3 है, y1 माइनस 6 माइनस y2 0 ब्रैकेट क्लोज। 1/2 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट 4 इधर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 4 गुने 2 कट जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस 3 गुने माइनस 6 इतना मिल गया। और इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है तो 1/2 यहाँ पर देते हैं 1/2 4 दूना 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 माइनस 6 18, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 16 में से 2 जगह माइनस 2 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस या तो फिर यहाँ पर 8 कटिए 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो बच गया यहाँ पर ओनली 4 6 बच गया, क्या बच गया 6 बच गया। तो यानी कि इसको हटा ही देते हैं, सीधे गुना में देते हैं 6 गुना में 6 2 3 6 यानी कि 3 वर्ग मात्रक 3 स्क्वायर यूनिट हो गया, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर इसको हटाने पर यहाँ पर 6 आता है, इसमें 2 बच गया तो फिर माइनस हो गया तो हो गया 6 आ गया। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, अब अगला उधर का निकालते हैं। ये अभी हम लोग इधर का निकाले हैं, अब इधर का निकालेंगे तो हो जाएगा ये MC, इसी तरह चलेंगे तो निकालेंगे त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में। देखिए अब यहाँ पर ये जो ये MC तो ये यहाँ तक ठीक है x1 y1 x2 y2, लेकिन इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे
x3 जो होगा इधर हो जाएगा x3 और y3, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए वही काम करना है, यहाँ पर x1 हमारा कितना है 4 है ब्रैकेट में, तो अब y2 कितना है हमारा, y2 है 0 माइनस, अब देखिए y3 कितना है, तो y3 हमारा 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस अब कितना है देखिए x2, तो x2 मेरा 4 है। अब यहाँ पर y3, तो y3 2 है माइनस y1 माइनस 6, मतलब माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस x3 कितना है, तो x3 हमारा है 5 ब्रैकेट में, y1 माइनस 6 माइनस y2 0 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ध्यान से 1/2 हो गया यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना, यहाँ पर 0 में से -2 हटाएंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। अब प्लस 4 गुने 6 2 8, 6 2 8 प्लस 5 गुने -6 हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या निकलता है 1/2 ब्रैकेट में -2 है ना, 4 2 8 -8 हो गया। अब प्लस 8 चौक 32 माइनस 6 5 30, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 30 है और -30 और -8, -38 हो गया, तो -38 हो गया, तो -38 में फिर प्लस 32 तो -6, यानी कि देखिए एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि -6 आ गया तो वह गलत हो गया, -6 को भी उसको इसे मोड़ करके प्लस ले लेंगे, है कि नहीं। देखिए किस तरह से इसको हम लोग तब क्या करेंगे, इस तरह से दे देंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू हो जाएगा। एरिया में माइनस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है प्लस होता है। बराबर मोड़ दे करके क्या निकाल देंगे 1/2 इंटू -6 बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 -3 का भी निकलेगा 3 वर्ग मात्रक, क्या निकलेगा वर्ग मात्रक, है कि नहीं। यानी कि ध्यान दीजिए, तो जो हमारा इधर का एरिया था वही एरिया उधर का निकल गया, है कि नहीं। देखिए आप अगर इधर से ले जाओगे माइनस नहीं भी आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर माइनस आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से बराबर होगा। अगर माइनस आ गया तो उसको इस तरह से मोड़ दे करके हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। अगर माइनस नहीं आया, हम तो अभी इधर से लिए हैं, हो सकता है मैं भी इधर से लेने पर वह माइनस ना आया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर यही मिलेगा, मतलब 3 में ही आएगा। तो कभी माइनस में एरिया निकलेगा क्या, मान लो ये एरिया दिख रहा है माइनस में है, नहीं है, ये साइन को दिखा रहा है। देखिए जस्ट इसका अपोजिट लिए ना, इसीलिए इसको माइनस में दिखा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये जो लाइन है वो जो माध्यिका है, माध्यिका का इधर इधर से लिए थे प्लस दिया, अगर इसी के अपोजिट जाएंगे तो ये माइनस देगा, है कि नहीं। तो यही था हमारा एक 3 वर्ग मात्रक, इधर है 3 वर्ग मात्रक और दोनों का 3 वर्ग मात्रक आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये माध्यिका है परस्पर 2 बराबर भागों में बांटता है अलग अलग क्षेत्रफलों में, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं आगे, दोनों का एरिया क्या हो गया बराबर हो गया। इसको थोड़ा आगे फॉर्मेट में बना करके लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज इसका AMC का क्षेत्रफल से हो गया बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जो हम लोग का दिया था क्लास 9 का उदाहरण वो सही है। कोई किसी त्रिभुज की ले दें, किसी
त्रिभुज की माध्यिका उसे क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले क्या करती है, दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये था हमारा पूरा इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चंस, और टोटल जितने भी था 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया है कि नहीं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में। तब तक किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार कम से कम कॉपी में, ताकि आपको भी क्या होगा, रिवीजन होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तुरंत भूल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए।